नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। भारत में कोविड-19 के 50,210 नए मामले सामने आए। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 83,64,086 हो गए। वहीं 704 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,24,315 हो गई। देश में अभी 5,27,962 लोगों का कोविड-19 का इलाज चल रहा है। 77,11,809 लोग संक्रमण मुक्त। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ संक्रमित मरीज मिलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजधानी में कोरोना की तीसरी लहर। उन्होंने कहा कि लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं। बुधवार को दिल्ली में रिकॉर्ड 6,842 नए मामले दर्ज किए गए। अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन जीत के आंकड़े 270 के बेहद करीब पहुंच गए। उन्होंने 538 में से 264 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए हैं। उन्हें जीत के लिए मात्र 6 वोट चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने मतगणना में धांधली के खिलाफ अदालत की शरण ली। ट्रंप अभियान दल ने जॉर्जिया, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में मुकदमे दर्ज कराए हैं और विस्कॉन्सिन में मतों की फिर गिनती किए जाने की मांग की। बिडेन ने विस्कॉन्सिन में जीत हासिल की, वहीं पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया में आगे चल रहे हैं ट्रंप। एक समय डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन में कड़ा मुकाबला चल रहा था। बिडेन इलेक्टोरल वोट में आगे चल रहे थे, जबकि स्विंग स्टेटस में ट्रंप का पलड़ा भारी लग रहा था। देखते ही देखते स्विंग स्टेटस में बिडेन आगे निकल गए और 13 में से 7 राज्यों में जीत हासिल कर ली। बिहार विधानसभा चुनावों में तीसरे चरण के लिए 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान 7 नवंबर को। आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। राजद और महागठबंधन ने प्रचार में झोंकी ताकत। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत कई दिग्गज करेंगे चुनावी रैलियां। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद 3 राफेल लड़ाकू विमानों की दूसरी खेप बुधवार को गुजरात के जामनगर एयरबेस पहुंची। देश को अभी तक 2 खेपों में 8 राफेल लड़ाकू विमान प्राप्त हुए। पहली खेप में आए राफेल विमान वायुसेना में शामिल। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने बुधवार को ओडिशा तट से किया पिनाका रॉकेट प्रणाली के नए संस्करण का सफल परीक्षण। लगातार 6 रॉकेट छोड़े गए और परीक्षण के दौरान लक्ष्य पूरा करने में सफलता मिली। तेलंगाना के निजामाबाद में कोविड-19 से संक्रमित एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया। 12 दिन के सफल इलाज के बाद उन सभी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। बीएसएफ ने जम्मू में भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बुधवार को एक सुरंग का पता लगाया। बीएसएफ को ऐसी ही एक सुरंग इसी इलाके में अगस्त में भी मिली थी। वह पाकिस्तान की ओर से खुदी हुई थी। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।